हेलो दोस्तों, मुंबई प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आए हैं माहुल गांव में। यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से माननीय एमपी राहुल शिवाले साहब और सीएम साहब को सेना भवन में एक लेटर डिस्पैच किया गया है। आइए इसकी तफसील जानते हैं यूसुफ अंसारी साहब से। यूसुफ अंसारी साहब, आपने एक लेटर डिस्पैच किया है, तो उसका उद्देश्य क्या था उसमें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस लेटर का उद्देश्य ये था कि काफ़ी दिनों से 5-6 महीना होने आया, मस्जिदें बंद हैं, दरगाहें बंद हैं और मुसलसल मस्जिदों और दरगाहों को ताला लगा हुआ है और मंदिरें भी बंद हैं। तो मस्जिदें और दरगाहें खोल दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में हमको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिली जाए और जो लोग मस्जिद, मंदिर, दरगाह वगैरह जाते हैं उन लोगों को भी जाने की इजाज़त दी जाए। और ये जो एक नया मसला पैदा किया गया है कि मस्जिदें और दरगाहें और मंदिरें बंद रख के दारू की दुकानें खोल के, तो कोरोना जो है मस्जिद और दरगाह और मंदिर जाने से कोरोना नहीं बढ़ेगा, दारू पीने से कोरोना बढ़ेगा। तो ये हम लोग की बस यही कोशिश है कि किसी भी हाल में, हमने सीएम को भी ये लेटर लिखा था और राहुल शिवाले साहब हमारे जो एमपी है जिस एरिया से हम लोग हैं उनको भी हमने यही लेटर लिखा था कि हमारी मस्जिद और दरगाह और मंदिर खोल दी जाए। और कम से कम अगर 1-1 घंटा अगर दरगाह और मस्जिद अगर खुली रहेगी तो आने जाने में और इबादत करने में हम लोगों को सहूलत होगी। और सोशल डिस्टेंस का, सैनिटाइज का और जो मशीन कोरोना चेक करने की निकली हुई है वो मशीन चेक करके ही हम लोग मस्जिदों में, दरगाहों में हम लोग छोड़ेंगे। ये अंसारी भाई, ये तो जो मसला था, जो लॉकडाउन के वजह से सभी धार्मिक स्थलें बंद की गई हैं, तो इसमें आपका ये विचार कैसे आया? कहाँ मतलब क्या समझ में आया? धार्मिक स्थल जो बंद कर दी गई है, जहाँ ये खुसूसी महाराष्ट्र के ऊपर ही करा गया विश्व का जो चल रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ ये सब इशू नहीं है, और जहाँ जहाँ बीजेपी की अपोजिट जो सरकार है उस जगह को स्पेशली बंद कर दिया गया। और एक बात कभी भी ध्यान रखो, कभी भी हिंदुस्तान में हो या कोई भी मुल्क में जलजले, तूफ़ान, कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो हर धर्म को मानने वाला वो अपनी जगहों पे जाके इबादत करता है, पूजा करता है। अगर वाकई में महाराष्ट्र में या पूरे हिंदुस्तान में कोरोना है, अगर कोरोना जैसी कोई बीमारी है, अगर हमको मदद मांगना है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है या किसी हिंदू को पूजा करना है, आरती करना है इस कोरोना की बीमारी के तहत, तो वो कहाँ जाएगा? आपने शराब की दुकानें खोल दी, आपने बीएसटी की बसें खोल दी, बीएमसी आपकी चालू है, पुलिस चौकी आपकी चालू है। सारी चीज़ें चालू रखने के बाद स्पेशली आप धार्मिक चीज़ों को क्यों बंद करके रखे हुए? हमारी उदय ठाकरे साहब जो हमारे सीएम है और जो एमपी राहुल शिवाले साहब हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मस्जिदें, दरगाहें खोल दी जाए। क्योंकि आप लोगों के लॉकडाउन की वजह से हमारी तरावी ख़राब हुई, हमारी जुम्मा ख़राब हुआ, हमारी ईद बकरीद ख़राब हुई। हम लोग ने सब चीज़ को बर्दाश्त करा, फिर भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मस्जिद, दरगाह और मंदिर और बाकी भी जितनी भी इबादत की जगह है हर धर्म वाले की, वो खोल दी जाए। ऐसा नहीं है कि खाली मस्जिद और दरगाह खोल दी जाए, बाकी हम ये चाहते हैं कि हर धार्मिक चीज़ खोल दी जाए। जब शराब सोशल डिस्टेंस रख के और 1-1 मीटर का दायरा बना के जब शराब लेने वाला ले सकता है, पीने वाला पी सकता है, तो सोशल डिस्टेंस रख के हम नमाज़ पढ़ने भी जा सकते हैं, हम दरगाहों में भी जा सकते हैं। तो आप ये क्यों नहीं आप इस चीज़ की फ़िक्र कर रहे? बस हमारी गुजारिश है कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। और हम अगर ये चीज़ खुल जाएगी तो हम उदय ठाकरे साहब के और शिवसेना पार्टी के बहुत आभारी रहेंगे। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी भाई साहब। हमारे साथ फैसल खान साहब भी शामिल है। आइए उनसे पूछते हैं। फैसल भाई, मुंबई प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। तरावी और दूसरे इबादतों को लेके ये फतवा हर मसलक का आया है। उन्होंने अपने अपने घरों में भी नमाज़ें और इबादत करने की परमिशन दी थी, और इसके चलते लॉकडाउन अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, और आपने इस तरह का लेटर गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का मसला अपने जगह पे मौजूद है। तो आपका क्या इसमें विचार रहेगा? और अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों ने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है। जैसे कि अभी राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ या फाउंडेशन जो भी पड़ा, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग हमारे प्रधानमंत्री जब कर सकते हैं प्रार्थना, तो हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमको भी आप प्रार्थना करने दीजिए, हमको भी इबादत करने दीजिए, ताकि क्योंकि ये जो सरकार है ये आती जाती रहेंगी, लेकिन ऊपर वाले की जो सरकार है, ऊपर वाले का जो निज़ाम है वो हमेशा था, है और ता क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा। तो हमको ये करना है कि उनकी बारगाहों में, उनके इबादत गाहों में आरती कीजिए, जो आपका जो आस्था है वो कीजिए और उनसे मांगिए। सरकार जो है ये दिखा रही है कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो कुछ भी खोल सकते हैं, और हम जो नॉर्मल इंसान है हमारे लिए क्या हम ये मान लें कि सरकार के लिए इबादत करना है और हम लोग क्या नास्तिक हैं? तो हम इस नास्तिक सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऊपर वाले के शरण में आइए, उनसे इबादत दुआ कीजिए, ये कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। फैसल जी, सरकार की नीतियाँ अपनी जगह होती है और धार्मिक आस्था अपनी जगह अलग होती है, तो आप धार्मिक आस्था को सरकार की नीतियों से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं?
और देखिए, जैसे कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत से जात धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी आस्था पे जब फैसला सुना सकती है, तो हमारी आस्था को क्यों आप ठेस पहुँचा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई और गुरुद्वारा के हमारे सिख भाई लोग जो सब कर रहे हैं, आज आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं थी। आज दरगाहों की कमेटियों से, गुरुद्वाराओं से, मंदिरों से, यहाँ से नॉर्मल लोगों की मदद हुई है। तो आप जब तक मतलब कि इसको बंद रखेंगे तो कहाँ से हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और जब तक हम इबादत नहीं करेंगे, कोई भी बीमारी दूर नहीं जाने वाली है। तो क्या इबादतों से बीमारियों का कोई ताल्लुक है? बिल्कुल। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जब पेशेंट आईसीयू में होता है, तो वो बोलता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अब आप प्रार्थना कीजिए या दुआ कीजिए। हमारे हाथ में जो हम कर रहे हैं, अब आप रब से मांगिए। तो जब डॉक्टर को, जिसको हम भगवान का रूप देखते हैं, जब वो कहता है, तो हम क्यों नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जी आपका। यूसुफ अंसारी साहब, इस एसोसिएशन में और कितनी कमेटियाँ आपके साथ में? इस हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन में तो हम लोग 7 कमेटी है और ये सातों कमेटी मिलके दरगाह, मस्जिद, मंदिर के ताल्लुक से काम कर रही है। इसके अलावा सुन्नी जमात रजा मुस्तफ़ा के तहत कोर्ट में मैटर डाला गया है। दूसरी बात जो है, रज़ा एकेडमी के कायदे आज़म सैयद नूरी अली साहब जो है वो भी इस, और मोइन मियाँ साहब वो भी इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं कि मस्जिद, दरगाह और मंदिरें जल्दी खुल जाए। हम सब 3-4 कमेटी मिलके ये काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर और दरगाह और मस्जिदें हमारी खुल जाए, ताकि आस्था रखने वाले लोग अपनी अपनी जगहों पे जाके इबादत कर सकें, पूजा कर सकें। और अगर हमारे से कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से ये अज़ाब हम पे आया है, तो हम उस बारगाह में जाके तौबा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। दोस्तों, इस कमेटी की तरफ से, इस एसोसिएशन की तरफ से 15 अगस्त को झंडा वंदन भी किया गया है। इसकी भी तफसील कुछ लेते हैं। अंसारी भाई, कैसा रहा प्रोग्राम? हम ये हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के तहत में है और हिंदुस्तान के कानून को मानता है। और आज 15 अगस्त घास वाले बाबा दरगाह की तरफ से, दरगाह तो हमारी बंद है, उसके बावजूद भी यहाँ के मानने वालों ने झंडा बंदन का इंतज़ाम किया और हम लोगों ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ कमेटी की तरफ से इस झंडा बंदन को हमने ऊंचा किया। हम ये चाहते हैं कि हम हुकूमत के कायदे कानून को मानते हुए हम जब चलते हैं तो हुकूमत भी हमारी बात मान दे। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बिजनेस कैपिटल होने के साथ साथ सामाजिक आस्था, सामाजिक और धार्मिक स्थलों की पहचान है मुंबई। ऐसे में 4 महीने 22 दिन पूरे हो चुके हैं और लोगों को अपने इबादत गाहों पे इबादत और प्रार्थना करने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग का मसला अपनी जगह है और इबादत का मसला, आस्था का मसला अपनी जगह। 5 तारीख को भूमि पूजन के बाद में माइनॉरिटीज़ की जो आस्था है अपनी इबादतों को लेके और जाग गई है। ऐसे में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट कहाँ तक रंग लाती है, ये देखते हैं। कैमरामैन कादर हुसैन के साथ मैं शेख जलील, मुंबई प्लस न्यूज़।